In addition to the access time and transfer time, there are several queuing delay normally associated with the I/O operation. जिस तरह हमने और डिस्कस किया कि जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हुए क्यू के फॉर्म में तो होंगे, मगर जितना ये इतने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, ठीक है, विद द I/O ऑपरेशन, तो ये जो है जितने भी I/O ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो डिपेंड करेगा, मतलब जितना भी टाइम एक्सेस टाइम होगा या जितना भी रोटेशनल डिले होगा, डिपेंड्स ऑन द सिस्टम कि कितना, जितना भी सिस्टम की ज़्यादा अच्छी फंक्शनैलिटी होगी, ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन होगी, तो डेटा की जो है राइटिंग प्रोसेस और डेटा रीडिंग प्रोसेस फ्रॉम द डिस्क विल टेक लेस टाइम. When the process when a process issues an I/O request, it must first wait in a queue. ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट आएगी तो इट विल बी वेट फॉर द ऑपरेशन केस. जो ऑलरेडी एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसके लिए वेट करेगा इन क्यू फॉर द डिवाइस टू बी अवेलेबल, कि वो डिवाइस अवेलेबल हो. एट दैट टाइम द डिवाइस इज असाइन टू द process, and then after that waiting time the device will be assigned for the specific operation which have to be performed, which is input operation or output operation. If the device share a single I/O channel and a set of I/O channel with other drives, then there may be additional wait for a channel to be available. At that point the seek is performed to begin the disk access. ओके, सो ये जो जितना भी हम कोई भी ऑपरेशन है, इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, तो पहले ये अपने जो है टर्न के लिए वेट करेगा कि जितना ऑलरेडी अगर कोई और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है करंटली तो उसके एंड होने तक ये वेट करेगा. ठीक है, तो उसके बाद ही अगर आया वो इनपुट हो, कोई इनपुट ऑपरेशन या आउटपुट ऑपरेशन हो, फिर वही परफॉर्म हो जाएगा. सीक टाइम इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द डिस्क आर्म टू द रिक्वायर्ड ट्रैक. जहाँ पे हमने आया रीडिंग करनी है या कोई डेटा राइट करना है, दैट इज़ अ सीक टाइम टू मूव अप टू द रिक्वायर्ड ट्रैक ऑन द एंड देन रिक्वायर्ड सेक्टर. In turn, it turns out that this is difficult quantity to pin down. The seek time consisted of two key components: the initial startup time and the time taken to traverse the track. They have to be across once the axis arm is up to speed. कि जो सीक टाइम है वो जहाँ से अपना स्टार्टअप लेगा, ठीक है, तो वहाँ से ये अपने स्पेसिफ़िक एड्रेस लोकेशन तक जाएगा जहाँ पे हमने डेटा जहाँ पे हमने राइट करना है या जहाँ से हमने रीड करना है. अनफॉर्चुनेटली द ट्रेवर्सल टाइम इज़ नॉट इन अ लीनियर फंक्शन द नंबर ऑफ ट्रैक्स बट इंक्लूड्स a setting time after positioning the head over the target track until a track identification is confirmed. Track identification mean from where the data to be read and on where data to be write. तो ये एक ख़ास टाइम, जितना भी ये टाइम है लीनियरली ये सारा ट्रैक को ट्रेस होगा, ट्रेवर्स होगा, और उसके लिहाज से जिस जगह पे, जिस एड्रेस लोकेशन पे इसको राइट होना है, ये एड्रेस लोकेशन जो है सारा ये CPU जो है लोकेट कर रहा होता है. ठीक है, कि किस तरह कहाँ पे कौन सी चीज़ होनी है, जहाँ से पे वो राइट हुआ है तो वहाँ से तो वो रीड हो सकता है, मगर फिर वो जहाँ पे हम उसको राइट करना चाहते हैं तो वो एड्रेस लोकेशन, स्पेसिफिक एड्रेस लोकेशन एलोकेट हो जाएगी. ठीक है, रोटेशनल डिले disks other than floppy disks rotate at speed ranging from 36 rhymes per minute, rhymes revolutions RMP, 3600 revolution per minute. एक मिनट में इतनी रेवोल्यूशन परफॉर्म करेगा फॉर हैंड हेल्ड डिवाइस दैट इज़ सच एज अ डिजिटल कैमरास. ठीक है, अप टू is of this writing 20,000 revolutions per minute.
तो डिपेंड करेगा कि कितने मिनिमम कितना है और मैक्सिमम रेंज कितना है। इतनी स्पीड से ये रेवोल्यूशन करेगा पर मिनट्स, ठीक है। ये डिस्क की रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एट दिस लेटर स्पीड देयर इज़ अ 1 रेवोल्यूशन पर 3 मिलीसेकंड्स। मतलब अगर हम इसको लें मिली सेकेंड्स में लें तो ये 1 रेवोल्यूशन 3 मिली सेकेंड में परफॉर्म होता है, विच वी कैन नॉट मैयर, वी कैन नॉट मैयर द मिली सेकेंड विद अ कॉमन आई। Thus on the average the rotational delay will be 1.5 milliseconds. And now it is transfer time. The transfer time to or from the disk depend on the rotation speed of the disk in the following fashion. There is a time, b the number of bytes to be transferred, r is the rotational speed in the revolution per minutes, and t is the time number of bytes in it will. If you have one of the if you have around about any of 3 information, so you can find the 4th information from this formula. A time compression with the foregoing parameters defined, let us look at the different I operation that will illustrate the danger of relying on the average values. Consider a risk in the advertisement average time for इतने मिली सेकेंड्स रोटेशन स्पीड एंड मतलब यहाँ पे जो है टाइम कंप्रेशन कितने टाइम में ये अपने ख़ास टाइम के लिए कितने टाइम के लिए रुकेगा, कितने टाइम के लिए ये आगे ये एक्शंस पे परफॉर्म होगा। तो ये जो टाइम है इस ट्रांसफ़र टाइम which will take the time for seeking that specific area, that specific streak or sector of that magnetic disk. The number of bytes, जितने bytes इस पर ट्रांसफ़र, जितने नंबर ऑफ़ bytes इस पर राइट होंगे या जितने नंबर ऑफ़ bytes वहाँ से रीड होंगे, और फिर नंबर ऑफ़ bytes ऑन द ट्रैक, ऑलरेडी ट्रैक पे कितने bytes अवेलेबल हैं, कितने बिट्स अवेलेबल है, कितना हम उस पर राइट कर सकते हैं। अब ये कि डिस्क स्पेस भी जो है इसके जो रीडिंग राइटिंग मैकेनिज़्म को इफ़ेक्ट कर सकता है। डिस्क स्पेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है तो स्पेस ज़्यादा, मगर उस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर्ड है तो वो भी सिस्टम की फंक्शनैलिटी को इफ़ेक्ट कर सकता है। सपोज़ हमारे पास एक हार्ड डिस्क है 500 GB, ठीक है, मगर उस पर 500 में मैक्सिमम जो है 40 या 30 GB डेटा जो है इतने स्पेस हमारे पास फ्री अवेलेबल है, तो ये इतना जो है उसकी जो फंक्शनैलिटी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। हालांकि अगर हाई स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप है, अगर सेम स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप ले और उसमें से 500 सेम लैपटॉप है 500 GBs का, उसमें भी स्पेस अवेलेबल है, इतना हार्ड डिस्क है, मगर उसमें 200-300 तक GB तक डेटा स्पेस फ्री है, तो उसमें वो जो है सारे ऑपरेशन एज़ कम्पेयर टू द अदर सिस्टम ईज़िली जल्दी परफॉर्म हो गए। मतलब रीडिंग मैकेनिज़्म, राइटिंग मैकेनिज़्म एंड रोटेशनल डिले, सीक टाइम, सब के लिए टाइम बहुत कम होगा और ये ऑपरेशन जल्दी परफॉर्म होगा। आर इज़ द रोटेशन स्पीड इन द रेवोल्यूशंस पर मिनट्स सेकंड। तो जो डिस्क रिवॉल्व कर रहा है, जिस तरह ये डिस्क हमने बात की है रेवोल्यूशन करेगा, ठीक है, और वो ये डिस्क को मतलब ये अपनी प्रॉपर टाइम को प्रॉपर एरिया को सीक करेगा, जितना भी किसी ख़ास सेक्टर पे, किसी ख़ास ट्रैक पे जहाँ से हमने डेटा रीड करना है या जहाँ हमने राइट करना है, ठीक है, तो ये वहाँ पे जितना भी इसके लिए पूरा ये टाइम एलोकेट होगा, तो ये रोटेशन कितनी स्पीड से ये रोटेशन करेगा, तो उतनी जल्दी से ये अपना ये जो सीक टाइम इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि कितने वो अगर सीक टाइम बहुत ज़्यादा है, मतलब रोटेशन स्लो है, तो फिर उस पे जो डेटा राइटिंग का जो मैकेनिज़्म है उस लिहाज से स्पीडी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं फॉर द रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन ऑफ द एनी डेटा और एनी थिंग ऑन द मैग्नेटिक डिस्क, जो भी हम इस पे एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। आई होप समझ आ गई होगी।